ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सीईओ यूचन को, जहाँ पर यूचन का इंट्रोडक्शन हमारी शाह दे रही थी कि इस कंपनी का सीईओ मेरा क्लासमेट यूचन है। और आप बिलीव नहीं करोगे, यूचन के बाद में यहाँ पर सबसे कूलेस्ट पर्सन आती हूँ मैं, जो कि यहाँ पर उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। सेक्रेटरी नहीं बल्कि पर्सनल असिस्टेंट। और उसकी सेक्रेटरी तो उसके पास ही है, जिससे लगता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन वो है नहीं। असल में मैं यहाँ पर उसकी पी हूँ, एक नॉर्मल एम्प्लॉय जैसी, जहाँ पे मैं उसकी कॉफी से लेकर उसके शेड्यूलिंग का सब कुछ ध्यान रखती हूँ। असल में यहाँ पर शाओ को उसका सीईओ यूचन कभी पसंद था ही नहीं। अगर उसे कुछ पसंद था तो उसके पैसे। वो भी चाहती थी कि वो यहाँ पर यूचन के जैसे पैसे अर्न कर सके। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यूचन के क्लाइंट को, जहाँ पर वो उसे बता रही होती कि आपको तो बस आईटी के बारे में पता है, म्यूजिक कंपोज करने में कितनी मेहनत लगती है आपको क्या पता। एंड वो और उसके असिस्टेंट आपस में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पर 30% बोलना चाहिए। शाह यहाँ पर उनकी बातों को सुन लेती है और उसे पता होता है कि वो लोग कितने लालची हैं। तो यहाँ पर वो धीमी आवाज में उसकी बुराई करती है, लेकिन जानबूझ के थोड़ा जोर से बोलती है ताकि उन्हें भी समझ आए कि वो लोग कितने ज्यादा चालाक पर्सन है। यहाँ पर जैसे ही वो क्लाइंट उसकी बातों को सुनती है, वो यहाँ पर उसकी कंप्लेन यूचन से करने लग जाती कि आखिर तुमने यहाँ पर कैसे एम्प्लॉयज को रखा हुआ है जो कि हमारी यहाँ पर बेइज्जती कर रहे। आखिर इन एम्प्लॉयज को म्यूजिक के बारे में क्या ही पता होगा, कॉफी बनाने के अलावा। शाह यहाँ पर उस पर चिल्लाने वाली थी, बट यूचन उसे कुछ बोलने से मना कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग शाह को वहां से जाने के लिए कहते हैं। और जब शाह जा रही थी तब वो क्लाइंट जानबूझकर यहाँ पर अपना पैर बीच में रखती है, जिससे शाह वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शाह जैसी होश में आती है, यहाँ पर तो वो स्कूल में होती है एंड यहाँ पर वो यूचन को देखती उसे ग्रीट करने लग जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर उसके इस एक्शन को देखकर हंसने लगते कि आखिर इसने कौन सा सपना देख लिया। वही दूसरी यहाँ पर शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर अपने क्लास में क्या कर रही है। इतने में यहाँ पर यूचन उसे कहता है कि अगर तुम्हारा सोकर हो गया हो और ड्रामा कर हो गया हो तो फिर टीचर ने यहाँ पर हमें अरेंजमेंट्स करने के लिए दी है। और यहाँ पर वो उसे लेटर देते हुए चला जाता है। यहाँ पर यूचन की इस एक्शन से शाह को अच्छे से समझ आता है कि 10 साल बाद भी यहाँ पर यूचन सेम वैसा ही है जैसा अभी है, ऑर्डर देने का काम करता है। इस वजह से यहाँ पर वो सीईओ बन गया। लगता है मुझे भी ऑर्डर देना सीखना होगा। लेकिन मैं इस एरा में फिलहाल यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर उसकी बेस्टी आ जाती है, कहती कि मानना पड़ेगा, क्लास का प्रेसिडेंट यहाँ पर तुमसे बात कर रहा है। शाह को पता होता है कि भले वो उससे बात करे, लेकिन वो लोग सिर्फ काम की बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे में यहाँ पर से समझ आता है कि अगर वो फाइनली रिबॉर्न हो चुकी है या फिर पास में भी क्यों ना आ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड उसे एक और चांस दे रहा है, तो उसे ये चांस मिस नहीं करना होगा। एंड इस बार यहाँ पर वो बहुत अच्छा जॉब ढूंढ कर रहेगी, जहाँ पर उसे किसी की भी पीए या सेक्रेटरी बनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाती है। क्वेश्चन पेपर देखते जैसे हमें चक्कर आता है, वैसे शाह को भी चक्कर आ रहे थे। वो सोच रही थी कि ये सब कुछ तो मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी तो ये सब कुछ किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो वो समझ जाती है कि उसकी ये जर्नी वापस से बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। वह दूसरी यहाँ पर चली जाती है अपने स्कूल के बालकनी में और जाकर यहाँ पर सोची थी कि व्हाट इफ मैं एक बार और यहाँ से कूद जाऊँ, तो क्या पता मैं फ्यूचर में चली जाऊँ। लेकिन मैं यहाँ पर हर दिन की तरह एज ए स्टूडेंट एग्जाम बिल्कुल नहीं दे सकती। इतने में यहाँ पर वो बाजू के स्टूडेंट्स का बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स म्यूजिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। इससे यहाँ पर शाह को याद आता है कि इस कंपटीशन के थ्रू तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डायरेक्टली थेसंग यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे टॉप 1 यूनिवर्सिटी है। तो फिर उसे एक बहुत अच्छा आइडिया आता है एंड वो चली जाती है यहाँ पर अपनी प्रोफेसर के पास में। और उसके प्रोफेसर को भी पता होता है कि शाह यहाँ पर पढ़ने में कितनी अच्छी है। वो उसे कहते हैं कि बेटा, पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट आर्ट्स होता है। पहले तुम्हें यहाँ पर मॉम डैड से परमिशन लेनी होगी और रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद में तुम यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। वही दूसरी यहाँ पर उसकी मॉम भी उसे बहुत समझा रही होती है कि आज तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं है, उससे पढ़ना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। जब यहाँ पर शाह मन में सोच रही होती है कि एग्जाम्स में तो देना कितना डिफिकल्ट है, और इतनी डिफिकल्ट एग्जाम्स देने के बाद 10 साल बाद मैं क्या करूंगी, उस यूजन के पीए बन जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं वापस उस जोन में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ जहाँ पर वो मुझे ऑर्डर दे और मैं गुलामों की तरह उसकी गुलामी करूँ। इतने में वहां पर वो एक स्टूडेंट को वायोलिन प्ले करते देखती है, तो तुरंत यहाँ पर वो उसे बोरो कर उनको वायलिन प्ले कर सुना रही थी, जहाँ पर मास्टर प्रोफेसर आकर उसकी बहुत तारीफ करती है कि तुम्हें जरूर यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
भले तुम्हारे ग्रेड्स एवरेज क्यों ना हो। इतने में यहाँ पर वो उसकी मम्मा से प्रॉमिस करवाती है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में 100 स्कोर कर जाऊंगी, ताकि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। एंड यहाँ पर उसकी मॉम भी रेडी हो जाती है, जहाँ पर शाह को बहुत अच्छा लगता है। वो सोच रही थी कि एग्जाम का क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो मैं ऐसे ही पास कर दूंगी, मुझे ट्रिक्स पता है कि पास कैसे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर हम प्रोफेसर लिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाह को एंकरेज करी थी। पर शाह को यहाँ पर याद आता है कि जब तक वो 100+ स्कोर नहीं करेगी, तब तक वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगी। और वो टीचर को बता रही थी कि वो पढ़ने में कितनी ज्यादा खराब है। प्रोफेसर लिन कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वायलिन की स्किल सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जाया जाए। तो फिर मेरे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन है, जहाँ पर वो उसे लेकर चली जाती है अपने घर पर। शाह को लग रहा था कि वो उसे पर्सनल ट्रेनिंग देगी, लेकिन इतने में यहाँ पर प्रोफेसर लीन अपने बेटे से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कोई और नहीं बल्कि ये चैनी होता है। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। पर शाह कहती कोई बात नहीं, इससे सीखना तो क्या हुआ, 10 साल बाद इसके अंदर काम थोड़ी ना करना है, इसलिए यहाँ पर वो उसके साथ सीखने के लिए रेडी होती है। वही दूसरे यहाँ पर यूचन तो मना कर रहा था, पर उसकी मम्मा यहाँ पर से समझाती है, उसे प्लीज करती है। तो शाह भी यहाँ पर से बटरिंग करने करती है। यूचन कहते कि ठीक है, जब तक तुम मेरी बातें मानोगी तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें हेल्प करूंगा। शाह मन में सोच रही होती कि यहाँ पर जब देखो तब बातें मनवाने की ट्राई करता है, ऐसा नहीं कि लोगों के फ्यूचर के लिए भी कुछ कर दे। ये सब कुछ वो सिर्फ मन में ही बोल पाती है, एंड यहाँ पर वो उसे सिर्फ हाँ बोल देती है। वही दूसरे यहाँ पर शाह सोने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर यूचन आकर उसके कान को पकड़ने लग जाता है। कहता है कि देख रहा हूँ मैं कितने अच्छे से तुम यहाँ पर हार्ड वर्क कर रही हो। शाह कहते कि माफ करना बॉस, आई मीन यूचन, मैं यहाँ पर स्टडी करना वापस से शुरू करती हूँ। जिसके बाद वो इतना बोल रही थी कि वो वॉशरूम का बहाना दे देती है, पर फिर भी यहाँ पर यूचन उसे जाने नहीं देता और उसे रुकवा कर उसे चेयर पर बिठाकर उसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है। और पढ़ते पढ़ते यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर शाह का ध्यान यूजन पर होता है। यूजन की बात सुनने की बजाय वो अपनी मन की बात सुन रही थी कि आखिर यूजन दिखने में इतना बुरा भी नहीं है, इस तरफ से क्यूट दिखता है, लेकिन 10 साल बाद तो डेविल की तरह दिखता है। वही दूसरे यहाँ पे वो अपने आप को समझाती है कि उसे फिलहाल यूजन पर नहीं फोकस करना है, अपने स्टडीज पर फोकस करना है। एंड यहाँ पर वो एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर उसे बता रही थी। यूजन कहता है कि मानना पड़ेगा तुम इतनी भी ज्यादा डम नहीं हो। वो उसे कहते कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मुझे टॉन्ट मार रहे हो। तब यूजन उसे दूर हटता है, कहते कि मैं तुम्हारी तारीफ क्यों करूंगा, और ऐसे भी तुम इतना भी अच्छा वायलिन क्यों ना बजाती रहो, इतने स्कोर के साथ तो तुम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगी। ये बात यहाँ पर उसकी मम्मा सुन लेती है, एंड उसी को पिटती है, कहती है कि नेगेटिव बातें करना बंद करो। इतने में यहाँ पर आंजो से बोलते कि देखो बहुत रात हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर ली है। मैंने उनसे कहा कि आज तुम यहीं पर रुकोगी, रात भर पढ़ाई करना और ध्यान से सो जाना, फिर मॉर्निंग में तुम दोनों यहाँ पर साथ में स्कूल जा सकते हो। वो दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर शाना बोलने लगती है, आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे में तुम यहाँ पर मेरी बेटी जैसी हो, और हमारे पास यहाँ पर गेस्ट रूम की कमी नहीं है, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह स्नीक आउट करती है, घर से बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर किचन में लेट नाइट स्नैक्स खाने के लिए। जैसे ही वो यहाँ से ब्रेड लेकर जा रही थी, कितने में यहाँ पर यूजन आ जाता है। जैसे देखती यहाँ पर वो घबरा जाती है और वो गिरने वाली थी, क्योंकि उसका पैर स्लिप होने वाला था। बट यहाँ पर यूजन उसे संभाल लेता है, और उन दोनों के बीच बड़ा ऑकवर्डनेस आ जाता है, जहाँ पर सामने से यूजन एंड यहाँ पर वो टॉपिक लेकर चला जाता है उसके स्टडीज पर। तभी यहाँ पर शाह उसे कहते कि नहीं, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल कंटिन्यू करूंगी, ऐसे भी सुना भी तो है। तीसरे यहाँ पर वो उसे कहते कि चलो हम एक काम करते हैं, तुम कल से यहाँ पर 1 आवर मेरे साथ स्टडी करना, और इनडायरेक्ट मैं यहाँ पर तुम्हें उसके बदले में स्नैक्स ला कर दूंगी। बट यहाँ पर वो उसे रिफ्यूज कर देता है और वहां चला जाता है। लेकिन यहाँ पर यूचन में कुछ ज्यादा नर्वस हो जाता है। जब भी यहाँ पर वो शाह को देखता है, वो हर बार ऐसे एक्ट करता है। शाह यहाँ पर सोचने लग जाती है कि फ्यूचर में जितना रूड है उतना ही रूड यहाँ पर इंसान अभी भी है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, यहाँ पर वो दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड शाह से पूछने लगते थे कि चलो बताओ कैसा रहा। शाह पूछते कि किस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो। वो कहते कह रहे प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम अभी अभी यहाँ पर छान के साथ में क्लासरूम में आई हो, और तुम्हें क्या लगता है किसी को समझेगा नहीं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर एक साथ क्यों आ रहे हो। इतने में यहाँ पर उसे समझा रही थी कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर जिन आ जाता है, जहाँ पर वो शाह के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। यहाँ पर जैसे ही छान उसका ब्रेकफास्ट देखता है, वो जिन से कहने लग जाता है, जो तुम लेकर आए हो उसे लंच में खाते, इतना हैवी खाना ब्रेकफास्ट में नहीं खाया जाता। तो फिर यहाँ पर जिन चला जाता है छान के पास में, एंड कहते हैं कि डियर क्लास में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा हूँ, लगता है तुम्हें यहाँ पर जेलसी फील हो रही है।
इतने में यहाँ पर शाह को याद आता है कि चान कितना ज्यादा रूड पर्सन है और उसकी रूडनेस की वजह से वो सभी लोगों को बहुत सजा देता है। तो व्हाट इफ यहाँ पर वो मुझे पढ़ाए ना। इसलिए यहाँ पर वो जिन को पिटने लगती है, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर चान को बुली करने की, चलो अभी के अभी मेरे साथ। एंड यहाँ पर वो उसे क्लास से बाहर निकाल देती है, पर फिर भी यहाँ पर जिन उस चीज का बुरा नहीं मानता। वो कहते हैं कि ध्यान से खा लेना जो भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए लाए हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो बार बार उसके पीछे कॉरिडोर में घूम रही थी, उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। तब वो उसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स के नाम बताती है कि तुम्हें जो कुछ खाना हो मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीट कर सकती हूँ। और वो कंटिन्यूसली 5-10 मिनट तक ठीक ऐसे ही करती है। तब यहाँ पर तो चांद को भी बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, वो उसके क्लोज आने लग जाता है एंड कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ पर कोई डिश खाऊं, क्या तुम डिशेस में यहाँ पर जहर मिलाना चाहती हो। तो फिर यहाँ पर शाम मन ही मन कह रही थी कि अब इसे कैसे समझाओ कि मैं इसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि इसे मारने की। वही दूसरा यहाँ से वो चलना चाहता है जहाँ पे शाह की हार्ट बीट्स कुछ ज्यादा ही लाउड एंड फास्ट हो जाते हैं उन दोनों के क्लोजेंस की वजह से। दूसरी यहाँ पर क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पर शाह और उसके फ्रेंड्स एग्जाम को लेकर बात कर रहे थे एंड दोनों की हालत यहाँ पर सेम ही होती है और दोनों के दोनों अपनी बातों को सुनकर रोने ही लग जाते। वही दूसरे यहाँ पर हेडमास्टर आते हैं जो कि उन सभी से कहते हैं कि एग्जाम्स के पहले तुम सभी के स्कोर बाप ने बहुत ज्यादा कम आते हैं, तो फिर इस बार हम यहाँ पर स्टडी ग्रुप फॉर्म करेंगे जहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स को अपने खुद के मेंबर्स को चूज करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर वो चांद का नाम लेते हैं जहाँ पर चांद सभी के सामने शाह को सिलेक्ट करता है। तो सब लोग यहाँ पर उन दोनों को मिलकर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं एंड शाह भी यहाँ पर ब्लश करने लगती है। फिर वो अपने आप को समझाती है कि मैं क्यों ब्लश कर रही हूँ, ये तो मेरी बस हेल्प करने के लिए आ रहा है, मेरा माइंड आखिर सोचना क्या चाह रहा है। वही दोस्त यहाँ पर उस दिन के बाद से शाह यहाँ पर हर टाइम की तरह यूजन के हमेशा आगे पीछे घुमा करती थी, यहाँ तक कि वो जान को किसी और से बात करने का टाइम तक नहीं देती थी। बात करनी तो दूर की बात थी, वो उसे आराम तक नहीं करने देती थी और हर बार यहाँ पर उसे डाउट पूछती थी, उसके पीछे रहती थी और उसकी सेवा करती रहती थी। मनी मनी यहाँ पर वो सोच रही थी कि सब कुछ तो फ्यूचर जैसा ही है, बस यहाँ पर पहले मैं सैलरी के लिए करती थी और अब मैं यहाँ पर अपने मार्क्स के लिए कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसका टेस्ट लेता है जहाँ पर शाह के स्कोर्स बड़े अच्छे आते हैं एंड फाइनली यहाँ पर एग्जाम्स के बाद उनके रिजल्ट के दिन आ जाते हैं। तब यहाँ पर शाह सोच रही थी कि आगे वो पास भी हुई होगी या फिर नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपना स्कोर देखती है वो बहुत खुश हो जाती है एंड चली जाती है यहाँ पर यूचन को थैंक यू बोलने के लिए। चार उसे कहते कि देखो इसमें मुझे थैंक यू बोलने वाली बात नहीं है, भले मैंने तुम्हें पढ़ा हो लेकिन तुमने खुद ही से तो पढ़ा है, इसलिए तुम्हें अपने आप से थैंक यू कहकर खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। शाम मन ही मन सोच रही थी कि मैं छान के साथ इसलिए थी क्योंकि वो मुझे हेल्प कर रहा था, बट उसने तो मेरी हेल्प कर दी, अब मैं उसके साथ किस रीजन के साथ रहूंगी। छानू से सामने से पूछता है कि अभी भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्यूटर करूं या फिर बंद कर दूं। शाह कहते कि नहीं नहीं, तुमने इनफ मेरी हेल्प की, अब मैं बाकी की चीजें खुद से कर लूंगी। जिसके बाद वहां से छान जाने लग जाता है एंड यहाँ पर छाव उससे बता रही थी कि मेरे पास कूपन्स है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर कैफे में भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर छानू से वापस से रिजेक्ट कर लेता है। तब शाह सोच रही होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है मैं लड़का हूँ और ये लड़की है जिसे मैं परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। वही दूसरे यहाँ पर शाह जाकर वो रिपोर्ट कार्ड अपने मॉम डैड को दिखाती है जहाँ पर उसके मॉम डैड उस पर बहुत प्राउड की कर रहे थे एंड फाइनली यहाँ पर वो लोग उसे इस कंपटीशन में एंटर करने के लिए हाँ बोल देते हैं जहाँ पर शाह बहुत खुश होती है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो सभी लोग स्कूल में आते हैं जहाँ पर प्रोफेसर शाह की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि शाह ने यहाँ पर विद इन 2 वीक्स बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया था। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। इतने में यहाँ पर मिनी सर को स्पोर्ट्स क्लब के बारे में पूछने लग जाती है जहाँ पर सर सभी को इन्फॉर्म कर रहे थे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जो भी चाहे यहाँ पर इसके अंदर आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शाह को याद आता है कि आज तक यहाँ पर छा ने किसी भी स्पोर्ट्स फंक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, वो हर बार से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता आ रहा है और यहाँ पर क्लास का प्रेसिडेंट बनता आ रहा है। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। छान क्लियरली यहाँ पर मना कर देता है। तो वो सोच पड़ जाती है कि आखिर ये कितना बोरिंग पर्सन है, इसकी लाइफ में कोई एक्साइटिंग चीज तो होती ही नहीं है। लेकिन इतने में यहाँ पर छान होता है जो सामने से यहाँ पर हाँ कह देता है कि वो भी यहाँ पर इस बार रजिस्ट्रेशन करने वाला है। चीज सुनकर तो यहाँ पर शाह हैरान हो जाती है कि इतने सालों से वो पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा था, तो अब क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। शाह से कहती कि देखो पार्टिसिपेट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसमें मत पार्टिसिपेट करना जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, कम से कम कहीं तो मुझे जीते दो। जिसके बाद में यहाँ पर जानबूझकर वो उसी स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट बात करने का करता है जिस स्पोर्ट्स में यहाँ पर शाह पार्टिसिपेट कर रही है। बाद में यहाँ पर वो लोग पढ़ने लग जाते हैं एंड इतने में यहाँ पर जिन आ जाता है शाह को परेशान करने के लिए, जहाँ पर शाह से वहां से जाने के लिए कहती है। जिन कहता है कि तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें लगता भी है कि मेरे जाने के बाद तुम यहाँ पर सांस भी ले पाओगी। वह दूसरे यहाँ पर शाह से बोल रही थी कि अब तक अगर मैं ब्रीथ नहीं कर रही होती तो जिंदा कैसे होती। इतने में यहाँ पर वो चांद से कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर बास्केटबॉल में
प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सको। चांद कहती कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वो यहाँ पर हंसने लग जाता, कहते कि मैं और तुमसे डरूंगा? बिल्कुल नहीं, डरना तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे चाहिए। सभी को पता है कि बास्केटबॉल में मैं यहाँ पर कितना ज्यादा अच्छा प्लेयर हूँ। एंड इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच में बेट लग जाती है कि जो कोई भी हारेगा वो यहाँ पर शाह से कभी भी बात नहीं करेगा। शाह को यहाँ पर गुस्सा आता है कि वो लोग कितने ज्यादा इमेच्योर है, वो लोग शाह को एज अ बेट यूज कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। बट जब वो जा रही होती है तब यहाँ पर स्टेयरकेस एरिया में चांद वहां पर आकर शाह से माफी मांगता है। शाह तो यहाँ पर अपने बॉस की मुझसे सॉरी सुनकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि उसने ये सॉरी यहाँ पर कभी अपनी लाइफ में उसके मुंह से सुना भी नहीं था। इतने में यहाँ पर वो वियरली बिहेव कर रहा था तो शाह से पूछते क्या कि तुम्हें हो क्या गया? चांद कहते कि सेम चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे तो लगता है जिन में ही प्रॉब्लम है। जब भी यहाँ पर वो तुमसे बात करने के लिए आता है तो उसकी शक्ल देख कर मुझे उस पर ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। शाह समझ जाते कि प्रॉब्लम यहाँ पर जिन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चांद चने से निकल रहा है। तभी यहाँ पर वो सोच पड़ जाती कि कहीं यहाँ पर चांद उसे पसंद ना करता, बट यहाँ पर चांद उसे हिलने से मना करता है एंड यहाँ पर उसके बड़ा क्लोज आ रहा था। शाह को लगा था कि अब वो यहाँ पर उसे हक करेगा या फिर किस करके टेस्ट करेगा, लेकिन वो तो बस यहाँ पर उसके बालों से लीफ निकाल रहा था। एंड बाद में यहाँ पर वो बाय बोलकर चला जाता है, जहाँ पर शाह भी सोच पड़ जाते कि चांद और मैं एक दूसरे के साथ कभी रह ही नहीं सकते, और चांद कभी भी मुझे पसंद नहीं कर सकता, और चांद को मैं पसंद करूँ ये तो पैरेलल यूनिवर्स में भी पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरे यहाँ पर फाइनली बास्केटबॉल के मैच का टाइम आ ही जाता है, जहाँ पर चांद की टीम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करती है और यहाँ पर साथ साथ चीन की टीम भी, जिसके बाद यहाँ पर ये मैच शुरू हो जाता है। मैच की शुरुआत में यहाँ पर चांद बहुत अच्छा खेल रहा होता है। जिन को लग रहा था कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी वैसे मैं यहाँ पर सारे के सारे स्कोर करने लग जाऊंगा, लेकिन चांद की एनर्जी डाउन बिल्कुल नहीं हो रही थी। वो तो स्कोर पे स्कोर किया जा रहा था। तब जिन यहाँ पर उसे काउंटर ऑफर करता है, कहता है कि देखो बेट के बारे में भूल जाते हैं, तुम मुझे जीतने दो, फिर तुम्हें यहाँ पर शाह के साथ जितनी बात करनी है तुम कर सकते हो। चांद कहते कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आज मैं यहाँ पर ये मैच जरूर जीत कर रहूंगा। जिसके बाद वो कंटिन्यूसली स्कोर करता रह जाता है। एंड यहाँ पर जब सेकंड लास्ट राउंड आता है तब जानबूझकर यहाँ पर जिन चांद को धक्का मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर चांद का एंकल स्प्रिंकल हो जाता है। एंड यहाँ पर उसे हल्का खारा पेन भी हो रहा था। तब यहाँ पर शाह उसके पास दौड़ कर आ रही थी, बस यहाँ पर वो उसे फिक्र करने से मना करता है, लेकिन यहाँ पर पैर में लगने के बाद भी वो अपनी टीम के साथ में पॉज लेकर स्ट्रैटेजी बनाता है। जिसके बाद में गेम का रीस्टार्ट होता है और रीस्टार्ट होने पर यहाँ पर वो इस मैच को जीत जाता है। शाह यहाँ पर बहुत खुश होती है जहाँ पर वो उसके पास आती है। तब तो यहाँ पर जान उसे थैंक यू बोलते हुए हक करने लग जाता है, जो चीज़ यहाँ पर शाह के लिए बहुत ज़्यादा awkward थी। मन ही मन यहाँ पर शाह सोच रही होती है कि यहाँ पर फ्यूचर में चांद सिर्फ उसका बॉस था तो वो हमेशा उसे अकड़ बॉस बुलाया करती थी, लेकिन जब से यहाँ पर वो उसकी फ्रेंड बनी है तब से यहाँ पर उसे चांद का काइंड साइड भी नजर आने लग गया है। इतने में यहाँ पर चांद को रियलाइज होता है कि वह स्कूल के सभी लोगों के सामने उसे हक कर है, तो वह तुरंत यहाँ पर से छोड़ देता है। वही दूसरे यहाँ पर शाह उसकी तारीफ करते हुए रुकी नहीं रही थी। जैसे यहाँ पर मैच खत्म हो जाता है यहाँ पर चांद अपने शूज को पहन रहा था, कितने में यहाँ पर जिन आ जाता है। यहाँ पर वो आकर उसे सॉरी बोलता है, कहता है कि मैंने जो गलती की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर इम्पल्सिवनेस में कर लिया। तब यहाँ पर वो उसे माफ़ कर देता है। जिन उसे बता रहा था कि मैंने तुमसे इतना अच्छा मैच एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन रही बात यहाँ पर शाह की तो मैं उसके पर गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। जहाँ बचाना तो सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स देता है कि मैं भी गिव अप नहीं करूँगा, और इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। अब जिन कंफ्यूज हो जाता है कि वो बास्केटबॉल के बारे में बात कर रहा था या फिर शाह के बारे में बात कर रहा था। भाई दूसरा यहाँ पर चांद जब चढ़ के जा रहा था तब उसे चला नहीं चाह रहा था, और यहाँ पर शाह उसकी मदद करने लग जाती है, जहाँ पर शाह तो भाई बढ़ कर यहाँ पर जिन की बुराई करती है। चांद कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी उसने यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग ली है, जो कि एक गुड स्पोर्ट्समैन की अच्छाई होती है, लेकिन वो धक्का यहाँ पर उसे मुझे नहीं देना चाहिए था, वरना मैच इक्वल कहाँ होता। शाह बोलती वही तो, नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर तुम उसके साथ ऐसी ऊट प्रांत सी बात बिल्कुल मत लगाना, और वो है भी यहाँ पर बंदी बच्चों में से जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शैतानियाँ करते। इतने में यहाँ पर चांद से उसकी वायलिन प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पर उन दोनों के फेसेस इतने क्लोज होते कि शाह को यहाँ पर अपने हार्ट को समझाना होता कि प्लीज़ इतना डांस करना, इतना लाउडली बीट करना बंद कर दो, वरना मुझे यहाँ पर सचमुच हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे छोड़कर वहाँ से जाने लग जाती है, बट यहाँ पर चांद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तब शाह को याद आता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलते हैं, कहते कि वार्निंग क्लास की बात को छोड़ो, ऐसे भी मैं यहाँ पर क्लास में बाद में चली जाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी हार्ट को समझाते हुए चांद को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी वायलिन की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। एंड जब यहाँ पर वायलिन प्ले कर रही थी उतने में यहाँ पर आ जाता है चांद,
बट यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कुछ भी बताने से मना करता है। वायलिन प्ले करने के बाद यहाँ पर आंटी यानी कि प्रोफेसर लिन शाह की बहुत तारीफ करती है और दूसरे यहाँ पर शाह भी उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहा था। ऐसे में हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर मिया को देखते जहाँ पर वह शाह को बड़ी ही गुस्से की नज़र से देख रही थी। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिस तरीके से यहाँ पर प्रोफेसर लिन शाह के साथ में है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वह मिया के साथ में थी, जहाँ पर मिया उन्हें वायलिन प्ले करके बता रही थी। प्रोफेसर लिन को यहाँ पर उसकी वायलिन बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। वो उसे बार बार यही समझाई जा रही थी कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर वायलिन किसी को इम्प्रेस करने के लिए बजा रही हो, लेकिन अपने लिए नहीं। तुम्हारे वायलिन के म्यूजिक में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और ये हर बार का हो गया था जहाँ पर प्रोफेसर को भी खुद गुस्सा आ जाता है। वहीं इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिया शाह को अपना कॉम्पिटिटर मान लेती है एंड कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपटीशन में तो मैं ही यहीं पर जीत कर जाऊंगी। वही दोस्त यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते वहीं पर सो जाती है एंड यहाँ पर छान उसे नींद में बड़बड़ाता आवाज सुन रहा था, जहाँ पर वो छान को ही बेवकूफ़ बुला रही थी एंड बार बार बस यही कह रही थी कि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। छान यहाँ पर उसके लिए आइस पैक्स लेकर आया था, जहाँ पर शाह से देकर उसे माफ़ी मांगती है और छान ऐसे pretend करता है कि जैसे यहाँ पर उसे कुछ सुना ही ना हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर शाह ने फर्स्ट स्टेज पार कर लिया था, तो फिर यहाँ पर उसे सेकंड ऑडिशंस के लिए अंदर बुलाया जाता है। जब वो यहाँ से अपना वायलिन बैग लेकर जाती है तब यहाँ पर वो अपना मेन बैग वहीं पर रख के जाती है और इतने में यहाँ पर मिया होती है जो कि कॉल पर किसी को तो बता रही थी कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने गलत नोट्स कैसे बजा दिए और मुझे यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है और आज के टेस्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जिस वजह से यहाँ पर मुझे फेल कर दिया गया है। गुस्से में तो यहाँ पर मिया इतनी होती है कि अपने फ़ोन को पटक देती है एंड उसका ध्यान यहाँ पर शाह के बैग पर चला जाता है। मिया को यहाँ पर शाह की बॉटल्स को देखकर बैग से देखकर और गुस्सा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पर शाह की वजह से हुआ है। जब से यहाँ पर शाह ने इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का सोचा है तब से यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी है और यहाँ पर वो उसकी बॉटल को ओपन कर उस बॉटल के अंदर कुछ मिक्स करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है एंड कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर मैं अपना सारा का सारा गुस्सा उस पर निकालने लग जाती है। कहती कि मैंने यहाँ पर सालों भर मेहनत की है ताकि मैं यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर थेसंग यूनिवर्सिटी में जा सकूँ, लेकिन यहाँ पर कल की आई हुई हो शाह, अगर तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर इस पर स्पेशल अटेंशन नहीं दिया होता तो आज इस कंपटीशन की विनर मैं होती। शाह यहाँ पर इस पर चिल्लाने लग जाता है कि इन सब चीज़ों का ब्लेम तुम यहाँ पर मेरी मॉम या शाह पर नहीं डालना चाहिए, गलती यहाँ पर तुम्हारी है। तुम इनफ प्रैक्टिस नहीं किया करती थी, तुम प्रैक्टिस के बदले यहाँ पर अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज किया करती थी। शाह यहाँ पर दिन में सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, बाकी का टाइम वो यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, तो ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पर सफलता उसी के पास जाएगी जो कि यहाँ पर मेहनत करेगा। वही दूसरे यार इतने में यहाँ पर शव आ जाती है जो कि पूछते कि आखिर तुम दोनों से कौन सी सीक्रेटिव बात कर रहे हो एंड यहाँ पर मिया उसे झूठ बोलती है, कहती कि एक्चुअली मैं अपना कंपटीशन हार चुकी हूँ ना, इसलिए यहाँ पर चांद मुझे कंफर्ट कर रहा था। शाह कहती कि चांद है ही इतना अच्छा जहाँ पर वो अपने सभी फ्रेंड्स को सपोर्ट करता है। इतने में यहाँ पर बीच में से वो चली जाती है। चांद को अच्छे से पता होता है कि शाह ने यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन सुन ली थी और उसने यहाँ पर उसे ये सब कुछ करते हुए देख लिया था, तो वो उसे यहाँ पर कन्फ्रंट करने लग जाता है। शाह कहती कि जाने भी तो ना, ऐसे भी उसे जो कुछ भी किया उसके लिए तुमने यहाँ पर उसे इनफ डांट दिया, तब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ऐसे भी वो गलत नहीं बोल रही थी, अगर मैं नहीं होती तो शायद से आज ये कंपटीशन वो जीती। शान कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम गलत हो, वो ये कंपटीशन जीत सकती ही नहीं है। एंड जब यहाँ पर वो उसे समझा रहा होता है तब यहाँ पर शाह के हाथ वापस नाटने लग जाते हैं, तो फिर वो वापस उससे बाय बोल कर फटाक से भाग जाती है, जहाँ पर कोई छान देकर उसे हंसने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो चली जाती है अपने फाइनल राउंड के लिए, जहाँ पर वो फाइनल जजेस से मिलती है एंड जजेस यहाँ पर उसे उसके सॉन्ग का मीनिंग पूछे है, राइटर पूछे और सब कुछ पूछे एंड शाह यहाँ पर बड़े हाई डेफिनेटली उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है एंड बाद में यहाँ पर अपने वालिन का प्ले करती है, जहाँ पर सभी लोगों को उसके वालिन के नोट बड़े क्लीन एंड फिनिश नजर आ रहे थे और वह सभी जजेस यहाँ पर शाह से बहुत इम्प्रूव हो गए थे और उसे इम्प्रेस हो गए थे, जिसके बाद भी यहाँ पर वह शाह को इस चीज़ में पास कर देते। इतने में यहाँ पर शाह खुशी खुशी बाहर चली जाती है, जहाँ पर छान उसका भी वेट कर रहा था और वो उसे देखकर और भी खुश हो जाती है। मेन खुशी तो यहाँ पर शाह को इस बात की होती कि अब तो यहाँ पर उसकी डेस्टिनी बदल कर रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग क्लास में होते तब यहाँ पर प्रोफेसर उन सभी को अच्छे से बताते कि नेक्स्ट मंथ तुम सभी के एग्जाम्स है, जितना अच्छा तुमने यहाँ पर यूनिट टेस्ट में स्कोर किया है उतना अच्छा ही तुम्हें यहाँ पर फाइनल्स में भी स्कोर करने होंगे। ऐसे में यहाँ पर शाह की नजर छान पर जाती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि व्हाट इफ ये रिबत यहाँ पर मेरी डेस्टिनी कम्प्लीटली चेंज करने के लिए है। डेस्टिनी मेरे बिजनेस को लेकर, यहाँ पर चांद को लेकर, जब से मैं यहाँ पर चांद से मिली हूँ लास्ट लाइफ की तरह इस लाइफ में सब कुछ यहाँ पर बदला बदला सा है। मैं तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड बन भी गई हूँ। इतने में छानू से कहते कि लगता है तो मेरे प्यार में पड़ गई हो और मेरी शक्ल पर तुम्हें सिर्फ हैंडसमनेस नजर आ रहा है। शाह कहते कि नहीं,
मैं तो बस सोच कि आखिर कोई अगली पसंद इतना रूड कैसे बन सकता है। और ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसका ईगो डाउन कर रही थी। इतने में यहाँ पर वो क्लास में अकेली होती है जहाँ पर जिन आकर उसे प्रपोज कर देता है। तब यहाँ पर शाह हैरान हो जाती है क्योंकि अचानक से कोई आकर ये सब कुछ करेगा तो शॉकिंग लगेगा ही। वही दोस्तों यहाँ पर जिसके पहले की वह जवाब दे, इतने में यहाँ पर जाना शाह से कहता है कि प्रोफेसर यहाँ पर तुम्हें कैबिन में बुला रहे हैं। तो वे यहाँ पर शाह बाल बाल बसती है और वहां से चली जाती है, जहाँ पर जिनको तो पता होता है कि जानबूझ कर छानने किया है। इतने में यहाँ पर शाह जान से पूछते कि हम आकर जा कहाँ रहे हैं, तुमने तो कहा कि प्रोफेसर ने बुलाया। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि नहीं, वो तो बस एक झूठ था ताकि यहाँ पर जिन अपनी कन्फेशन को कंप्लीट ना कर पाए। इतने में यहाँ पर चांद शाह को मार कर देता है और यहाँ पर वो उसे अपना नाम उसके टी शर्ट पर लिखने के लिए कहता है। शाह बोलते कि लगता मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। वो कहता है कि हाँ, मेरे टी शर्ट पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम रहेगा। एंड जाते हुए यहाँ पर वो उसे उसकी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर जाता है। वह दोस्त यहाँ पर एग्जाम खत्म हो जाती है, समर वेकेशन कंप्लीट हो जाते हैं एंड सभी स्टूडेंट स्पेशली शाह यहाँ पर वो लोग अपने रिजल्ट का वेट करते हैं। शाह यहाँ पर रिजल्ट देखने के पहले बहुत नर्वस होती है, लेकिन उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर ठीक ही होगा। जैसे यहाँ पर लोग रिजल्ट देखते हैं उनकी आंखों पर यकीन नहीं होता एंड यहाँ पर शाह टॉप 1 में से टायर में से पास हो गई होती है, जहाँ पर वह थेसक यूनिवर्सिटी में जा सकती है। जैसे रिजल्ट देखती है फटाक से यहाँ पर अपने बेस्टी को कॉल करने लग जाती है, यानी कि यहाँ पर जान को। एंड यहाँ पर वो उसे अपने रिजल्ट के बारे में बता रही थी, जहाँ पर जान उसे कहता है कि मानना पड़ेगा, अब तो तुम यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा स्कॉलर हो गई हो। जितने में यहाँ पर शाह उसे उसके रिजल्ट पूछती है, तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो फिलहाल हिडन है। शाह समझ जाती है कि हिडन उनके रिजल्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर टॉप 20 में आने वाले होते हैं। तब यहाँ पर वो उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाती है। जान यहाँ पर उसे बताया कोई बात नहीं, अब हम डायरेक्टली यहाँ पर थेसक यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ये बात सुनते थे यहाँ पर शाह ब्लश करना शुरू कर देती है। कॉल कट होने के बाद वो अपने आप को समझा रही थी कि आखिर मुझे हो क्या गया है। रिजल्ट देखते सबसे पहले कॉल मेरा मन कर रहा था छान को करने को, ये बात छान को बताने को, और जब छान ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी में मिलेंगे तब यहाँ पर मैं ब्लश क्यों करने लग गई। वो अपने आप को यही समझा रही थी कि नहीं, वो मेरा फ्यूचर बॉस था जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर होना चाहती थी। तो अब मैं यहाँ पर ये सारी बातें नहीं सोच सकती हूँ। वही दूसरी यहाँ पर वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है एंड अब यहाँ पर वो अपने पीजी में जा रही थी, यानी कि डोमिनेटरी में, जहाँ पर वो अपने कलीग्स के साथ रहने वाली है, यानी कि क्लासमेट्स के साथ। इतने में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी एक रूममेट यहाँ पर दूसरे रूममेट को बुली कर रही थी। तब यहाँ पर शाह आ जाती है, कहती है कि किसी के अपीयरेंस की वजह से तुम यहाँ पर उन्हें जज नहीं कर सकती हो। अगर यहाँ पर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर यहाँ पर काउंसलर से बात कर लो, मेरा भी यही रूम नंबर है। मैं चाहती हूँ कि लड़की यहाँ पर है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम्हें ये इशू जाकर काउंसलर से करनी पड़ेगी, ना कि यहाँ पर मेरी रूममेट से। जिसके बाद में यहाँ पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। शाह यहाँ पर सोचती है कि लड़की मुझे कुछ देखी से लग रही है। तब उसे याद आता है कि तो वही लड़की है जो कि यहाँ पर छान की फ्यूचर क्लाइंट है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर उन सभी को बताती है कि काउंसलर सभी फ्रेशर्स को नीचे बुला रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाना। तो इसके बाद में वो नकचरी लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है, कहती है कि तुम्हारी कंप्लेन मैं यहाँ पर काउंसलर से कर दूंगी। पर यहाँ पर शाह को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इतने में यहाँ पर शाह और शू एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर शाह सोच होती कि उसे नाम यहाँ पर कहीं सुना सुना सा लग रहा है, पर उसे असल में यहाँ पर कुछ याद नहीं आ रहा होता है। इतने में यहाँ पर वो लोग नीचे की ओर जाने लग जाते हैं। वही दूसरा वो लोग कैफेटेरिया में जा रहे थे, जहाँ पर छान भी अपने न्यू फ्रेंड सुहो के सामने वहाँ पर होता है। जैसे ही यहाँ पर शाह छान को देखती है वैसे यहाँ पर वो उसकी ओर भागी चली जाती है। इतने में यहाँ पर सुहो होता है जो कि अपने आप को हाथ मिलाते हुए इंट्रोड्यूस करना चाहता था, पर यहाँ पर छान बीच में आ जाता है और उन्हें मिलने भी नहीं देता है। जैसे यहाँ पर शाह सुहो को देखती हुए समझ जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसने यहाँ पर रोबोटिक फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद यहाँ पर उसकी कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया था। तो फिर ये शाह का यहाँ पर बहुत अच्छा चांस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वो बड़े प्यार से उसके साथ हाथ पहन के चली जाती है। लेकिन सुहो तो यहाँ पर उसका हाथ छोड़ ही रहा था और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर चांद बहुत जलीस फील कर रहा था। उतने में यहाँ पर सुहो उसे उसके रोबोटिक क्लब का फॉर्म देने लग जाता है, कहते कि हमारे क्लब को तुम जिस यंग रोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर शाह से क्लब को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। वही दोस्त यहाँ पर शिया को देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कि हमारी कंपनी में काम किया करती है। और यहाँ पर चांद का और शिया का बहुत झगड़ा हुआ करता था। शिया तो यहाँ पर अपने जॉब से रिजाइन भी करना चाहती थी क्योंकि उसके पर वर्कलोड जो कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो सोच रही थी कि मानना पड़ेगा ये रिबत बहुत वियर्ड है। मैं उन सभी लोगों से मिल रहा हूँ जिन लोगों को मैं यहाँ पर बहुत पहले से जानती हूँ। इतने में यहाँ पर
वो लोग अपने रूम में बैठे होते हैं जहाँ पर शाह और शी आपस में सोच रहे थे कि आखिर वो लोग कहाँ जाए। और यहाँ पर शीन उनकी बातों को सुन लेती है। तो उसे लग रहा था कि वो हैंडसम वाला लड़का भी वहीं पर होगा, तो उसे मैं यहाँ पर परस्यू कर सकती हूँ। तो वो जाकर बड़े प्यार से यहाँ पर शाह के साथ बात करती है। शाह कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और मैं यहाँ पर किसी अनजान लोगों के साथ बात करती हूँ और ना ही उनके साथ यहाँ पर बाहर जाती हूँ। जिसके बाद में शाह शिया को लेकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वहीं दोस्त यहाँ पर चारों जाकर स्ट्रीट फूड खाते हुए बियर के साथ एंजॉय करने लग जाते हैं। शाह को यहाँ पर रेस्टोरेंट जाना होता है तो वो चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर शीन आ जाती है, जो कि यहाँ पर चांद से बड़े पास बैठ जाती है। चांद से यहाँ पर वह बातें करने लगती है, उसका नंबर मांगने लगती है। लेकिन चांद यहाँ पर हर बार उसे इग्नोर कर रहा था। तो वो उससे पूछते क्या कि तुम्हें हो क्या गया है। चांद बोलता है कि तुम मुझसे पूछो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर जानता नहीं हूँ, तो मैं तुमसे बात ही क्या करूँ। शीन का यहाँ पर ईगो हट हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। जहाँ पर ये सब कुछ देखकर शाह मन ही मन हंस रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही शाह आती है वैसे यहाँ पर चार उसे अपने हाथों से अलग अलग डिशेस को ट्राई कराने लग जाता है। शाह तो यहाँ पर बहुत शाय फील करी थी। वही दोस्त यहाँ पर शाह को पता होता है कि आखिर ये दोनों लवी तवी कपल जैसे बिहेव कर रहे। लेकिन शीन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी और यहाँ पर शाह को लेकर उसे बहुत मजे लगने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं, बट चांद शाह को मना करता है। शाह कहते कि लगता तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पर बहुत हैवी ड्रिंकर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर सकती हूँ। जिसके बाद में जब यहाँ पे वो ड्रिंक करना शुरू करती है तो फिर यहाँ पर वो रुकती नहीं। लेकिन हाँ, ये ड्रिंक उसके सर में ज़रूर चढ़ने लग जाती है। जहाँ पर शाह कंटिन्यूसली हंसे जा रही थी और बातें किए जा रही थी। शिया समझ जाती है कि शाह अपने सेंसेस में नहीं है एंड चानू से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पर आराम से शाह को हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद यहाँ पर वो शाह को पिगी बैंक यानी कि बैग पर उठाकर लेकर जाने लग जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पर बस उठाकर ले जा रहा था तब शाह कहते कि प्लीज ड्राइवर अंकल थोड़ा धीरे चलाइए, यहाँ पे मेरी कुछ ज्यादा ही बॉडी शेक हो रही है। अरे यहाँ पर छान उसकी नादान बातों पर हंसने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग उसकी डोमिनेटरी पहुंच जाते हैं जहाँ पर छान उसे उतार देता है। तब शाह यहाँ पर खुद इधर उधर 360 डिग्री हिले जा रही थी और छान से कहते कि आखिर तुम एक जगह खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना ड्रिंक नहीं करने के लिए, और तुम यहाँ पर अब मुझे चार चार छान दिख रहे हो। छान वापस यहाँ पर उसकी बातों पर हंसने लग जाता है। वो उसे कहता है कि देखो बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर अंदर क्यों चले जाना चाहिए, वरना क्या पता तुम्हें यहाँ पर अंदर ले ही ना। शाह कहते कि नहीं, जाने से पहले मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बात करनी है। वो उसे कहते कि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें यहाँ पर रॉबिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा और रॉबिन के साथ ही रहना होगा। तब यहाँ पर चांद को अच्छा नहीं लगता। चांद कहते कि आखिर तुम यहाँ पर रॉबिन की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। वो कहते कि तुम भी ना बहुत बड़े बुद्धू हो, मैं यहाँ पर रॉबिन की फिक्र नहीं करूँ, मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। एंड मनी मन वो कह रही थी कि वो रॉबिन तुम्हारी कंपनी को फाउंडर है, वो यहाँ पर तुम्हें सीईओ बनाने वाला है, तो ऐसे इंसान को हम हाथ से कैसे जाने दे सकते। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि यहाँ पर चिपके से उनकी फोटोज को निकाल रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है जहाँ पर सुहो उसे कंटिन्यूसली चीजें समझाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर शाह के दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा होता है। शाह कहती कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं कहाँ पर इसके साथ पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, यहाँ पर तो एक्स इंटू जेड भी मेरे दिमाग के अंदर नहीं जा रहा। इतने में यहाँ पर आ जाता है चार, जो कि यहाँ पर से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर शाह को सिखा दूंगा। तब यहाँ पर सुहो और छान के बीच में डिबेट होने लग जाता है कि कौन आखिर ज्यादा अच्छा सिखा पाता है। छान यहाँ पर से कहते हैं कि देखो मैंने शाह को पहले भी सिखाया हुआ है, तो वो मेरे मेथड से इसीलिए समझ जाएगी। वही दूसरा सुहा कह रहा था कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, तुम क्या मुझे यहाँ पर डिग्रेड करने के लाए हो। एंड यहाँ पर शाह चली जाती है छान के पास, जहाँ पर वो धीरे से उसे कहती है कि कल रात की बात भूल गए, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें यहाँ पर सुहा के साथ अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करनी होगी, तो अपनी फ्रेंडशिप को यहाँ पर बिगाड़ो मत। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है शिया, जो कि यहाँ पर शाह को बाहर बुलाती है एंड पूछती है कि सच सच बताओ तुम और सीनियर यहाँ पर एक साथ हो ना। शाह कहते कि नहीं तो मेरे और जान के बीच में यहाँ पर कभी कुछ भी नहीं हो सकता। इतने में यहाँ पर शिया उसे ऑनलाइन पर सिखाने लग जाती है। शाह कहते कि फोटो तो अच्छा लिया, लेकिन जस्ट बिकॉज फोटो में हम इतने क्लोज लग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ में भी हम क्लोज रहेंगे। वही दूसरा यहाँ पर छान होता है, जो कि इन दोनों की फोटोज को देखकर यहाँ पर बहुत ब्लश कर रहा था। इतने में यहाँ पर शाह जो है उसे समझाते कि देखो मैं एक्चुअल में यहाँ पर उस युवक के साथ में उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, जिस वजह से हम यहाँ पर सभी लोगों को बेनिफिट हो सकता है और इसकी वजह से मैं अब्रॉड जाकर भी यहाँ पर अपने स्टडीज को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर शिव से पूछती कि पक्का ना, तो मैं यहाँ पर उसके लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो लोग पोस्ट देखने लग जाते हैं जहाँ पर वो पोस्ट गायब हो जाता है। शाह कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी जिसने भी किया होगा इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमें पता है कि यहाँ पर इंटरनली क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर इतने में उन्हीं ग्रुप पर स्कूल रियूनियन का टेक्स्ट आ जाता है।
तब यहाँ पर वो छान से पूछती कि सर तुम मुझे बताना, क्या तुम यहाँ पर स्कूल रियूनियन में जा रहे हो? छान पूछता कि तुम बताओ, क्या तुम जा रही हो? शाह बोलते कि हाँ शायद से मैं जा सकूँ। तो फिर छान बोलते कि ठीक है, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। ये सुनते ही यहाँ पर अब जाकर शाह को क्लियर होता है कि शायद से शाह को अपनी फीलिंग्स के बारे में फिलहाल पता नहीं होगा, लेकिन लगता है छान को अपनी फीलिंग्स को लेकर बड़ा क्लियरेंस है कि वो शाह को यहाँ पर पसंद करता है। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों मिलकर पूरे के पूरे कॉलेज का गार्डनिंग का काम कर रहे थे। इतने में उसके फ्रेंड से छोड़कर भाग जाती है और यहाँ पर छाना जाता है। तो जहाँ पर छान उससे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने लग जाता है जो कि खुद यहाँ पर शाह को समझ नहीं आ रहे थे। तो वो खुद भी यहाँ से बाहर देकर चली जाती है उसे अपना काम सौंपते हुए। इतने में यहाँ पर वो अपने क्लब वाले स्कूल यूनियन में चली जाती है जहाँ पर जिन बड़े जोर जोर से गाना गाया जा रहा था। जिनको लग रहा था कि वो बहुत बड़ा सिंगर है, लेकिन शाह तो यहाँ पर से गाना सुनकर तंगी आ गई थी। वो कहते कि बस भी करो सिंगर, अगर तुमने और भी ज्यादा गाया तो फिर तुम्हारा गला खराब हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर वो बैठकर उसे थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि शाह यहाँ पर उसे गले की इतनी फिक्र जो कर रही थी। शाह कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरा सा भी नहीं बदले हो? जिन कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदल सकता हूँ। दूसरे यहाँ पर जिन से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछने लग जाता है जहाँ पर शाह कम्प्लीटली म्यूट हो जाती है। वो उसे कहते कि सॉरी, मुझे बस इतना पूछना था कि क्या कोई यहाँ पर है जिसे तुम पसंद करती हो? एंड शाह की नजर यहाँ पर छान पर जाती है, प्रेजेंट छान पर और फ्यूचर बॉस वाले छान पर। वो यहाँ पर उसे समझाते कि देखो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में यहाँ पर प्यार के भी अलावा और सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। वो कहते कि ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एज अ फ्रेंड्स तो ज़रूर रह सकते ना। शाह कहते कि ऑफ कोर्स हम यहाँ पर एज अ फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पे अपने बियर बॉटल को चीयर्स करते हैं। पर इतने में यहाँ पर आ जाता है चांद जो कि यहाँ पर उसे ड्रिंक भी नहीं करने देता। कहते कि शाह ड्रिंक करने में अच्छी नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर उसके बीच और जिन के बीच यहाँ पर ड्रिंकिंग की कॉम्पिटिशन ही शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर कॉम्पिटिशन खत्म होते होते चांद भी खुद यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी कि वो सोने लग जाता है। एंड शाह यहाँ पर उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है और कह रही थी कि मुझे बोल रहा था कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, अब खुद ड्रिंक कर कर यहाँ पर सोया पड़ा है। वही दूसरे यहाँ पर चांद मन ही मन ढेर सारी बातें करने लग जाता है जहाँ पर शाह को आधी से ज़्यादा उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। पर यहाँ पर चांद से कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर फॉरएवर रहना चाहोगी? शाह को लग रहा था कि लगता है मुझे अभी से यहाँ पर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनने वाली हूँ। वही दूसरे यहाँ पर उसे लेकर बाहर की ओर आ जाती है जहाँ पर शाह से पूछती कि जरा मुझे एक बात बताना, तुम खुद यहाँ पर ड्रंक हो तो फिर मुझे क्यों ड्रिंक नहीं करने दे रहे थे? जहान यहाँ पर बोलने लग जाता कि इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहता था। शाह पूछने लग जाते कि कौन से रिस्क की बात करो? वो कहता है याद है लास्ट टाइम जब यहाँ पर हम चारों बाहर गए थे तब एक ड्रिंक में यहाँ पर तुम पूरी के पूरी दिल्ली हो गई थी, तो मैं वापस से तुम्हें कैसे ड्रिंक करने दे सकता था? और यहाँ पर शाह की बातों को सुनकर हंसने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर शाह जब प्रैक्टिस के लिए जा रही थी तब यहाँ पर वो जाते थे इमरान को और दर्शिया को एक साथ में देखती है, तो वो उन्हें देखती वहाँ से तुरंत ही चली जाती है और अपने वालिन पर प्रैक्टिस करने लगती है। बट वो अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख पा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर बार बार शिया और छान आ रहे थे। उसे लग रहा था कि मेरे और छान से ज़्यादा अच्छा तो शिया और छान यहाँ पर एक दूसरे के साथ लग रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ही है। इतने में यहाँ पर छान आकर उसे क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर दोपहर में तुमने मुझे देखा लेकिन तुम मुझे देखते ही भाग से क्यों गई? तो वो उसे यहाँ पर झूठ बोलती है कि एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस करनी थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को क्यों ही डिस्टर्ब करूँ। छान कहते हैं कि तुम हमें ऐसे लव बर्ड्स नहीं बुला सकती हो, ऐसे भी हम यहाँ पर कॉम्पिटिशन और तो और स्ट्रेटेजीज के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे। ये सुनने के बाद यहाँ पर शाह को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम की बात ही कर रहे थे। छान यहाँ पर शाह से कुछ बोलने वाला था लेकिन इतने में वहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है जो कहते कि इतनी रात हो गई बट फिर भी तुम लोग यहाँ पर क्लास में हो तो मैं यहाँ से जाना चाहिए। शाह कहते कि सॉरी प्रोफेसर, वो एक्चुअली मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही कर ली इस वजह से। प्रोफेसर कहती कोई बात नहीं, लगता ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ऐसी भी रात को अकेले जाना ठीक नहीं होगा, तो फिर ध्यान से अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप कर देना। बॉयफ्रेंड वाला वर्ड सुनते यहाँ पर छान ब्लश करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे उसकी बिल्डिंग तक ड्रॉप करने के लिए चला था। शाह से पूछे कि तुम्हें यहाँ पर मुझे कुछ बोलना था। छान कहते कि नहीं, वो मैं भूल चुका हूँ। और जैसे वो जाने वाली थी उससे कहते कि अभी मुझे याद है, मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम क्यूट हो। ये सुनते यहाँ पर शाह भी ब्लश करने लग जाती है। पर ये चीज़ बोलने के लिए यहाँ पर छान को बड़ी हिम्मत आजमानी पड़ी है। एकदम यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बाइबल के जाने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर वो डोर ओपन करती है वैसे यहाँ पर शिया उसे शांत रहने के लिए कहती है, तो फिर यहाँ पर वो शांति से दरवाजे को क्लोज करती है एंड कहते कि शीना जल्दी सो गई। शिया बोलती कि कैसे नहीं सोएगी, तुम्हें पता है
कुछ समय पहले यहाँ पर वो बालकनी में खड़ी थी, जहाँ पर उसे तुम्हें और चांद को एक साथ देखा। फिर पता नहीं क्यों उसे अचानक से गुस्सा आ गया, जहाँ पर वो आकर पहले ही सो गई। इतने में यहाँ पर वैसे पूछे कि सच सच बताना कि कहीं तुम दोनों यहाँ पर डेट तो नहीं कर रहे हो। शाह कहते कि नहीं, हम तो बस यहाँ पर नॉर्मली फ्रेंड्स हैं। और जैसे ही रात हो जाती है सोने के टाइम पे यहाँ पर शाह की ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग ऑलमोस्ट आ चुके थे एंड शाह यहाँ पर देरी से हो रही थी। यहाँ पर वो कमरे के बाहर जाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब थी। वो डोर के यहीं पर बेहोश हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर होती है शिया, जो कि कंटिन्यूसली शाह को कॉल किया जा रही थी। तब यहाँ पर चांद उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतने कॉल क्यों से कर रही हो। तब वो उसे बता दी कि वो इसलिए क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर कॉलेज नहीं आई है। प्रोफेसर ने बताया उसका परफॉर्मेंस है और वो शायद से अभी तक सो रही है। इतने में चांद को पता होता है कि शाह कभी इतना सो ही नहीं सकती, और स्पेशली यहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस तो कभी बेस नहीं करती है। तो वो यहाँ पर वो शाह के साथ उसके डोमिनेटरी यानी कि रूम में चला जाता है। तब यहाँ पर वो लोग शाह को जाने की कोशिश करते एंड चेक करते। तब उन्हें समझ आता है कि शाह को यहाँ पर कितना हाई फीवर है। और तो यहाँ पर शाह टाइमिंग के बारे में पूछते और उठने लग जाती है। वो लोग उसे आराम करने के लिए कहते, बट शाह रेडी नहीं होती। बोलती है कि नहीं, आज मेरा परफॉर्मेंस है जो मुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना मुझे यहाँ पर कोई भी डिलीशन नहीं चाहिए। जिसके बाद में हम यहाँ पर हमारी ब्रेव शाह को स्टेज पर देखते हैं एंड यहाँ पर चांद सबसे आगे वाली सीट पर बैठा होता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है, वैसे यहाँ पर वो सभी को थैंक यू बोलती वहीं पर ऑन द स्पॉट स्टेज में बेहोश हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर शॉक रह जाते हैं एंड चांद यहाँ पर फटाक से जाकर शाह को उठाकर हॉस्पिटल ले चला जाता है। तभी यहाँ पर चांद शिया को बता रहा था कि डॉक्टर ने उससे कहा है कि ये सब कुछ यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज की वजह से हुआ है। शिया बोलने लग जाती है कि लेकिन शाह तो यहाँ पर कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेती, तो ये कैसे पॉसिबल है। चांद कहते कि शाह लेती तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आखिर ये किसने किया होगा। वही दूसरे में हम यहाँ पर एक रोबोट को देखते हैं एंड यहाँ पर हम देख शीन को, जो कि यहाँ पर फोन फेक नहीं खिलाई थी, बट यहाँ पर रोबोट पता कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यहाँ पर शीन सोचती कि आखिर ये कौन सा मशीन है या फिर ये कौन सा टॉय है। वही इतने में यहाँ पर शिया आ जाती है, जो कि यहाँ पर शीन से कहते कि देखो अब यहाँ पर ये सब कुछ कहकर फर्क नहीं पड़ता, ये शाह का फोन से हम यहाँ पे वापस उतार दो। बट यहाँ पर शीन ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर छान आ जाता है, जो कि बोलने लग जाता है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं देना चाहती तो मत दो, हम यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर पुलिस को बताना होगा। शीन कहते कि आखिर तुम सभी के सभी यहाँ पर शाह की इतनी तरफदारी क्यों करते हो। छान कहते कि बस यही नहीं, तुमने यहाँ पर से स्लीपिंग पिल्स दी है, इसका प्रूफ भी हमारे पास है, जो कि यहाँ पर इस कैमरे में कैप्चर हो गया है। वही दूसरा यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर कॉल पर रिकॉर्ड हो रही थी, और वो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर शिया भेज देती है प्रिंसिपल को, जिसके बाद में यहाँ पर शीन सारी उम्मीदें तोड़ देती है। वही दूसरा यहाँ पर शिया और चांद मिलकर यहाँ पर उस रोबोट की तारीफ कर रहे थे, जहाँ पर सुहो को तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये डिज़ाइन यहाँ पर सुहो ने जो बनाया होता है। शिया कहती कोई बात नहीं, हम यहाँ पर शाह के ठीक होने का इंतजार करते हैं, और जैसी वो ठीक हो जाएगी वैसे हम यहाँ पर उसे लेकर ट्रिप पर चले जाएंगे। वही दोस्त यहाँ पर चारों के चार मिलकर यहाँ पर कैंपिंग के लिए फाइनली आ ही जाते। सुहो कहते कि खुश मत हो, कैंपिंग का मेन काम यह है कि हमें यहाँ पर एक टेंट को बांधना होगा, जो कि मुझे तो अभी तक आता है नहीं। साथ साथ यहाँ पर शिया भी अपने हाथ खड़े कर लेती है। चांद बोलता है कोई बात नहीं, मुझे आता है, मैं यहाँ पर शाह को सिखा दूंगा। सू कहते कह रहे बस शाह को, हम दोनों को भी तो तुम सिखा सकते हो। चांद कहते कि ठीक है, फिलहाल मैं सोचता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन जैसे सू जाने वाला था, वैसे यहाँ पर शिया उसे रोक देती है, ताकि वो दोनों यहाँ पर अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके। एंड यहाँ पर शाह सभी चीज़ों को लेकर कम्प्लीटली कन्फ्यूज थी, बट यहाँ पर चांद से बड़े अच्छे से सीधे सारी चीज़ें समझा रहा होता है। इतने यहाँ पर विन की वजह से उनके क्लोजनेस को ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर शाह को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। इतने में यहाँ पर शाह से बहुत अप्रिशिएट करती है, कहते कि सचमुच तुम यहाँ पर वो पर्सन हो जिसमें सारे के सारे स्किल्स है। चांद कहते कि तुम भी वही पर्सन हो जिसके साथ मैं यहाँ पर हमेशा रहना चाहता हूँ। शाह कहते कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। चांद कहते कि तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें मतलब पता ना हो। एंड यहाँ पर शाह बहाना मारती हुई वहाँ से भागने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसके पैर थर थर काँप रहे थे उसकी इस इनडायरेक्ट कन्फेशन को सुनकर। वही दूसरी यहाँ पर सोचती कि इसमें क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे जाकर यहाँ पर कंपनी का सीईओ बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे नाम पर यहाँ पर फ्री की शेयर्स आएंगी। वही दूसरी यहाँ पर आ जाती है शिया, जो कि उसे बुलाने लग जाती है, जिसके बाद वो चारों के चारों लोग यहाँ पर चले जाते हैं क्लबिंग करने के लिए। ड्रिंक करने के बाद जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं, यहाँ पर
शाओ नीचे बैठी होती है। तभी वहां पर आ जाता है चान। शाओ यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करने वाली थी कि इतने में यहाँ पर चान उसे सामने से किस करने लग जाता है। तभी आशा शाओ से छोड़कर जा रही थी कि यहाँ पर चान उसे रोकने लग जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। शाओ यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर वो चान को कैसे समझाएगी कि वो 18 ईयर ओल्ड शाओ नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो 20 ईयर ओल्ड शाओ का सोल है जो कि इस बॉडी के अंदर है। पर दूसरे यहाँ पर चान उसे पूछने लग जाता है कि कहीं तुम मुझे यहाँ पर डिसलाइक तो नहीं करती। शाह कहती कि नहीं नहीं, डिसलाइक वाली बात बिल्कुल नहीं है। मन ही मन वो सोच रही थी कि व्हाट इफ ये सब कुछ बस एक सपना हो एंड जैसे ही यहाँ पर वो इस सपने से उठे वापस यहाँ पर उसकी किसी पीटी ऑफिस वाली लाइफ शुरू हो जाए जहाँ पर वो अपने अकड़ बॉस के साथ रहने वाली है। और फिर वो कैसे इंसिस्ट कर पाएगी इस चीज़ को लेकर। वह दूसरे यहाँ पर चारों से एक बार फिर से ये चीज़ें पूछता है। शाह सोचती कि अरे हटाओ, सपना है तो इसमें क्या हुआ, बस सपने में भी तो यहाँ पर उसके साथ रह सकती हो, बाद में का बाद में देखा जाएगा। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है जहाँ पर चांद से बड़ी टाइटली हक करने लग जाता है। वही इतने में यहाँ पर लोग आराम से बैठकर बात कर रहे थे जहाँ पर शाह से पूछते कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें पसंद कब से आने लग गई। अनजान यहाँ पर से कहता कि बहुत पहले से, इतना कि तुम्हें यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं होगा। तभी मैं यहाँ पर सोचता था कि तुम्हें कन्फेस कर दूँ, लेकिन कभी भी यहाँ पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस रात जब हम यहाँ पर तुम्हारे प्रैक्टिस रूम में थे तब मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तब तक मेरी हिम्मत जा चुकी थी। तुम्हें घर ड्रॉप करते टाइम मैं बताने वाला था, लेकिन वापस यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा ऑरा और कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, इसलिए मैं उस समय पर कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में यहाँ पर शाह से सामने से किस करने लग जाती है उसे क्यूट बोलते हुए। दूसरे यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अंदर की ओर जाते और जहाँ पर उन्हें ऐसे देखते सुहो और शाह समझ जाते कि दोनों फाइनली यहाँ पर एक दूसरे का डेट कर रहे हैं। एंड शाह भी यहाँ पर अब इस बात से अग्री करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही यहाँ पर वो लोग सनराइज देखने जा रहे थे जहाँ पर चांद तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था यहाँ पर शाह के कंधों पर हाथ रखने के लिए। शाह कहते कि तुम्हें हो क्या गया, तुम यहाँ पर बहुत सस्पिशियस दिख रहे हो, कहीं तुम मुझे यहाँ पर पहाड़ियों से धक्का तो नहीं देने वाले हो। वो कहते कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे क्लोज आने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड शाह यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर शाह चांद से कहने लग जाती है कि ऐसी कोई तो बात है जो मुझे तुम्हें यहाँ पर बतानी है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम समझ ही पाओगी या फिर नहीं। तब यहाँ पर चांद कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, तुम जब यहाँ पर आराम से फ्री हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, तब तुम मुझे यहाँ पर ये बात को बता देना। जिसके बाद में यहाँ पर शाह से फाइनली बता ही देती है, लेकिन जब वो उसी बात चिल्ला कर कह रही थी तब यहाँ पर चांद को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था एंड सब कुछ यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड हो रहा था। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं शाह को जो कि यहाँ पर ऑफिस में लेटी पड़ी थी एंड इतने में यहाँ पर धीरे धीरे होश में आने लग जाती है एंड जैसे यहाँ पर उठती है वैसे यहाँ पर वो चांद को हक करने लग जाती है, बट यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे यहाँ पर चांद से दूर हटा देती है एंड कहते कि सॉरी, लगता है यहाँ पर गिरने की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ गया है। इतने में यहाँ पर शाह के सामने शिया होती है, चांद होता है और जो होते हैं, वो तीनों एक साथ एक ट्रायंगल की तरह होते हैं। लेकिन इससे यहाँ पर शाह को याद आता है कि वो चारों के चारों एक टाइम पर ग्रुप रहा करते थे, पर उनमें से किसी को भी यहाँ पर शाह के बारे में कुछ याद होगा ही नहीं। इतने में यहाँ पर शाह उन सभी के सभी पुरानी जगह पर जाने लग जाती है, जैसे कि वो जगह जहाँ पर वो शिया के साथ पहली बार मिली थी एंड यहाँ पर वो जगह जहाँ पर शाह ने उसी वायलिन को लेकर उसे बहुत अप्रिशिएट किया था। वही दूसरे यहाँ पर जब वो वायलिन वापस से पहले जैसे प्ले करने लग जाती है तब यहाँ पर प्रोफेसर लीन आ जाती है जो यहाँ पर शाह की बहुत तारीफ करती है। और जब ये सब कुछ चल रहा था तब वो तिमी वहाँ पर आ जाता है चांद एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ पास की तरह ही हो रहा था। वही दूसरा यहाँ पर आंटी कहते कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शाह कहते कि हाँ, एक्चुअली ये मेरे बॉस है और मैं यहाँ पर की कंपनी में ही काम करती हूँ। आंटी बोलती कि ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये मेरा बेटा है एंड यहाँ पर वो फॉर्मली चांद को इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ साथ यहाँ पर वो चांद को कह रही थी कि यहाँ पर शाह की स्किल्स बहुत ज़्यादा अलग है, इससे तो यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्म करना चाहिए और यहाँ पर शाह तुम्हारे AI वायलिन डेवलपमेंट में तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर आंटी चांद को शाह को जॉब करने के लिए कहती है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तब यहाँ पर शाह चांद से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भी यहाँ पर स्कूल टाइम के बारे में याद है। चांद कहते कि हाँ, तुम्हारे स्कोर्स बिलो एवरेज आया करते थे। उससे शाह समझ जाते कि चांद ने यहाँ पर उसकी इमेज इसी तरीके से अपने माइंड में क्रिएट कर दी है। वही दूसरे यहाँ पर चांद उसे कहने लग जाता है कि मॉम ने जिस चीज़ के लिखा है तुम एक बार उसके बारे में सोच कर देखो और यहाँ पर मुझे अपना डिसीजन सुना देना। जिसके बाद यहाँ पर शाह चली जाती है स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए। और जब ये सब कुछ वो कर रही थी तब यहाँ पर मियाँ भी होती है जो कि यहाँ पर उसकी पढ़ाई करना शुरू कर देती है कि ये कमियाँ निकाल रही थी
तो फिर यहाँ पर शाह उसे समझाते कि तुम देखो, तुम्हारे वायलिन में यहाँ पर कोई फीलिंग ही नहीं है। इतने में यहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है, जहाँ पर वह शौकी पर हाथ उठाने वाली थी, पर यहाँ पर छाना कर उसे बचा लेता है। वह दूसरे यहाँ पर शिया भी आ जाती है और सो भी, जहाँ पर वो लोग उन दोनों का कंपटीशन कर रहे होते हैं। एंड एज यूजुअल सभी को यहाँ पर शाह का वायलिन म्यूजिक बहुत पसंद आता है और शिया तो यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए रुकती ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग पहले से ही शाह को फाइनलाइज कर देते हैं और यही विश कर रहे होते कि काश यहाँ पर हमें शाह के बारे में पहले से ही पता होता, तो अब तक यहाँ पर शाह ने हमें कितने सारे ग्रेट म्यूजिक्स दिए होते। इतने में यहाँ पर जब वो अपने वायलिन को फिक्स करी थी, तब यहाँ पर छाना से बता रहा था कि आज रात मुझे यहाँ पर एक बेहद सा सपना आया था, जहाँ पर अभी तुम जिस तरीके से वायलिन प्ले करी थी, मैंने ठीक उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर स्कूल के गार्डन में वायलिन प्ले करते हुए देखा था। शाह सोच रहे होते कि काश मैं अपने सपने में वापस जा सकती और कभी नहीं बाहर आ सकती तो कितना अच्छा होता। वही दूसरी यहाँ पर वो सभी लोग के इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर हम मास्टर ऑफ वायोलिन को देखते हैं एंड यहाँ पर मिया उनसे मिलती, उन्हें अपने आप से इम्प्रेस करना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर वो आगे उनके साथ काम कर सके। जैसे यहाँ पर वो शाह को आते हुए देखती है, वैसे यहाँ पर शाह को नीचे दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर शाह रुकती नहीं है। वो तो यहाँ पर उसके मुंह पर वाइन भी फेंक देती है और उसे थप्पड़ भी मारती है, लेकिन यहाँ पर बड़े बुरी तरीके से मिया उसके हाथों को इंजर्ड कर लेती है। जिसके बाद यहाँ पर शाह चेंज करके चली जाती है। सभी को लग रहा था कि वो आज परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर शाह परफॉर्म करते हैं। जब यहाँ पर वायलिन प्ले करी थी, तब यहाँ पर हर एक मेमोरीज को वो याद करी थी, और जो भी मेमोरीज को वो याद करी थी, सारी की सारी मेमोरीज यहाँ पर चांद के दिमाग में चल रही होती है, जहाँ पर चांद खुद यहाँ पर शाह के लिए कुछ ज़्यादा ही फील करने लग जाता है। अब ये फील यहाँ पर से कहाँ से आई थी, वो खुद यहाँ पर इस बात को लेकर कंफ्यूज था, बट यहाँ पर वो शाह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा था। जैसे यहाँ पर वो म्यूज़िक खत्म होता है, वैसे यहाँ पर शाह सभी को अपने चोट के बारे में बताती है, और इंटरव्यूअर्स यहाँ पर मियाँ का नाम कम्प्लीटली ख़राब कर देते हैं और उसे यहाँ पर एक वियर्ड प्लेयर बुलाना शुरू कर देते हैं। इतने में सभी के जाने के बाद यहाँ पर चांद खुद सामने यहाँ पर शाह के पास जाकर उसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता है कि क्या हम यहाँ पर एक साथ रह सकते हैं। शाह यहाँ पर खुश हो जाती है कि कहीं यहाँ पर छान को सब कुछ याद तो नहीं आ गया, और यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है, जहाँ पर छान उसे कह रहा था कि पता नहीं कि वो एक सपना था या फिर फ्लैशबैक की मेमोरी, लेकिन न जाने कि मेरा हाथ यहाँ पर तुमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसी हक के साथ यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है।